ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म हकायक मस्ख करने की कोशिश। मार्क हैक को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो गई। ISPR के मुताबिक पहलगाम हमले के मुबैना मुल्जिमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किस्त को सजा दी। मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ड्रामाई मंजरकशी मैदान जंग की शिकस्त को फतेह में नहीं बदल सकती। पाकिस्तान को मार के हक पर कोई मन घड़त बयानियां बनाने की जरूरत नहीं। जंगी रिकॉर्ड, सिफारती राब्ते और भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आइंदा कोई मुहिम जुई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मजहर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मुफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है। भारत दहशतगर्दों की मुआवनत करता है और बेबुनियाद इल्जामात आलमी तवज्जो भारत की तकरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मुतादिद बार दे चुके हैं। कुलभूषण यादव भारत की तकरीबी सरगर्मियों का नाकाबिले तरदीद सबूत है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा, नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 88 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 296 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट तक रिकॉर्ड की गई। शमसाबाद में 116 मिलीमीटर और पीर बधाई में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। अब मैं हुर्मुज में एक और बहरी जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जहाज के अमले का एक रुकन हमले में जख्मी हो गया। ओमान की कोस्ट गार्ड ने मुतासरा जहाज के अमले को इमदाद फराहम की। वाक़े की नौइयत और नामालूम प्रोजेक्टाइल के बारे में ताहाल मालूम नहीं हो सका। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। ओमान ने आबे होर्मुज खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसीज़ ख़ैर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़े को ख़त्म करने की जल्दी नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया का पासदारान इनकलाब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्ते का चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप ने ईरान को बिग ट्रबल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबे होर्मुज पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सरपरस्ती में लाखों बैरल तेल आबे होर्मुज से गुजर रहा है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा हमारा अमरीका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का दावा झूठा है। अपना मौक़िफ़ मैदान जंग में पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है, वो अपनी शिकस्त और ईरान की मुकर्ररा शराइत तस्लीम कर लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के एलजी जेरेड कुशनर की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा अमेरिका और ईरान के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों अभी किसी बाहमी इत्तफाक़ राय तक नहीं पहुँच सके। दूसरी जानिब अमेरिकी एलजी जेरेड कुशनर के इसराइल और हमास से मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। गजा जंग के खात्मे के अमेरिकी मनसूबे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। जेरेड कुशनर 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद इसराइल से वापस चले गए।
तुर्क सदर का अमरीकी मनसब ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर भी गुफ्तगू। तैयब उर्दवान का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान मसला सिफारतकारी से हल करवाने में किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर मुवासलात का एतराफ़, कहा 8 तैयारों की मदद से हिज ऑपरेशन मुकम्मल किया। दुश्मन ने 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की। 1 लाख कमर्शियल और रिहायशी यूनिट मुतासर हुए। दुश्मन ने न सिर्फ हवाई अड्डे निशाना बनाए बल्कि बिजली और पानी की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया। कोशिश की जा रही है कि मुवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीजन के लेवल पे सूबे को बनाएं। आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज्यादा होगा कि अभी इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा हो जाए। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के। नए सूबे बनने से इखराजात ज्यादा नहीं होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू पर मुबाहसे से खिताब। कहा नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छी हुकूमत मिलना लोगों का हक है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से ही मसाइल हल होंगे। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। मसाइल हल ना होने से लोग नाराज हो रहे हैं। विफाक ने 8,884 अरब रुपए 4 वज़राए आला को दिए। सारे पैसे निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नए सूबों और इस्लाहात की ज़रूरत है। सिस्टम में इस्लाहात के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। लियाकत बलोच बोले नए सूबों का क़याम और बलदियाती निज़ाम का मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं, बाइख्तियार निज़ाम से शहरियों के मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा जितनी अवामी ताकत बढ़ाएंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। नए सूबे क्यों बनने चाहिए? नए सूबे बनाना हल नहीं, सोच बदलना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कौमी सतह पर मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहते हैं लोकल बॉडी के निज़ाम में कोई मसला है तो उसे ठीक करना होगा। हमने आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो उसका इलाज क्या है? नदीम अफजल चंद बोले ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। सबसे पहले आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। हुकूमती वक्त की अपोजिशन चेंबर आमद। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमती वक्त का आइंदा भी बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुलाकात में महमूद अचकजई के खत से मुतल्लिक बात हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। अहम तकर्रियों से मुतल्लिक मुशावरत आइनी अमल है जो आगे चलेगा। पीपल्स पार्टी का वफ्द अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मुलाकात करेगा। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। फ्री कैन में पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जिदोजहद पर भी गौर होगा। मीर वज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के दोनों हाथों पर गन शॉट रेसिडिव मिल गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर वज़ा की कमर और सीने पर भी GSR के शवाहिद मिले हैं। कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल। जामे कराची की
केमिकल एग्जामिन लैब ने तमाम नमूनों की रिपोर्ट जारी कर दी। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट पुलिस को भी फराहम कर दी गई है। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। 29 जुलाई को किसने पहले लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, जाए वकुआ की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, बाद में पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर जाए वकुआ पर पहुंची और 1:45 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वकुआ पर नहीं पहुंचा था। जमात इस्लामी का एहतजाज में मजीद तेजी लाने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब, कहा जितने मजीद तजर्बे कर लें अब ये निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा, गले सड़े निज़ाम को उखाड़ फेंकना होगा। हम साजिश के जरिए नहीं आवाम की ताकत से इनकलाब लाएंगे। मसाइल के हल के लिए ग्रेटर डायलॉग किए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी गरीब आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। लेवी खत्म और पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। IPPs माफिया को लगाम दें, रोटी 10 रुपए की करें।